चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। फ्रेंड्स, रेडी है रिक्रिएट लुक ऑफ शर्जीना। कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड बवाल मचाने वाली है, क्योंकि ये टीवी पे घरों के साथ साथ हम सिनेमा घर में भी देख सकेंगे। और अब भी सबको इस बात का इंतज़ार है कि शर्जीना और रुबाब की शादी कब होगी। मतलब कि लग तो इसी तरह से रहा है कि एंडिंग यही हो सकती है कि मुस्तफ़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा, आदिल तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, मुंह की खा चुका है। तो अब ये जो दो खवातीन है ना, तो फेमिनिज़्म का नारा लगाते हुए कि ये दोनों आपस में शादी ना कर ले। ये तो लास्ट एपिसोड में पता चलेगा कि टाइटन ने क्या सोचा है और शर्जीना और रुबाब का क्या फ़ैसला है, अपने अपने शोहरों के साथ ही रहना है या फिर ये कहानी एक नया मोड़ लेगी जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप ही बताएं, इन दिनों एपिसोड्स में नजर आने वाली शर्जीना क्या वही शर्जीना है जो शुरू में मुस्तफ़ा को क्या कहती थी, तुम लूज़र नहीं हो, तुम बहुत ज़हीन हो। सिर्फ किताबें रट लेने से कोई ज़हीन नहीं बन जाता, तुम्हारे अंदर सब कुछ है और तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। यू आर माई पोकी, तुम मेरे सब कुछ हो। खुद को कभी भी बुरा मत कहना, निकम्मा नहीं कहना, लूज़र नहीं कहना। तो मुझे झोंपड़ी में भी रखोगे ना मुस्तफ़ा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, जो ऐसा भी कहोगे वैसा खाऊंगी। मुझे करेले गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं बर्गर नहीं मांगूंगी, मैं करेले गोश्त खा लूँगी। तुम्हें बस मेहनत करनी है, सबके ख्वाबों को पूरा करना, ये वो डेट्स इट। पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते सब कुछ होते हैं, फैमिली सब कुछ होती हैं, लेकिन फिर भी घर में रुक के आराम नहीं करना, काम करना है, फैमिली के लिए कुछ कमाना है, अपना घर लेना है। मतलब सिर्फ शर्जीना मुस्तफ़ा, शर्जीना मुस्तफ़ा, तुम्हें यह साबित करना होगा मुस्तफ़ा। और जब मुस्तफ़ा साहब मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब अगर उनके पास पैसे आ ही रहे हैं, कौन सा आदमी काम नहीं करता, सबके आदमी काम करने जाते ही हैं ना। घरों में बैठ जाए तो ना तो बच्चे आएंगे, ना उनको खिलाने के लिए रोटी आएगी, और ना ही छत आएगी, ना कपड़े आएंगे। तब यही लेडीज़ कह रही होती हैं, अगर मुस्तफ़ा जैसा निकम्मा मिल जाता है ना, हमारे तो भाग फूट गए थे, जो तुम्हारे जैसा वेला निकम्मा मिल गया, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मर ही जाए हम, या तुम्हें ही मार दें। तब ये सिचुएशन होती है। अगर बेचारा मेहनत कर ही रहा होता है, अपनी जिम्मेदारी उठाता है, तो क्या सुनने को मिलता है, बात मत करना तुम मुझसे मुस्तफ़ा, नहीं चाहिए ये सब मुझे, इसी फ्लैट में रहूंगी सारी उम्र। कहा तो है कि हमेशा यहीं रह लेंगे, इस फ्लैट को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आखिर यहाँ हमारी हनीमून की यादें हैं, ऐसे आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हो गए, सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो भी गया तो क्या करेंगे पैसे का, जमा पूंजी का। हमारा जो होगा ना छोटू मोटू गोलू मोलू, वो मेहनत मजदूरी कर लेगा, नान चने की रेहड़ी लगा लेगा। लेकिन तुम्हारी तरह मेहनत करने और पैसे कमाने की धुन रखने वाला, बीवी बच्चों के लिए इतना सोचने वाला मुस्तफ़ा ही अगर उसको बनना है ना, तो अच्छा होगा कि वो दुनिया में आए ही नहीं। Sorry, your child is no more. मैं मुस्तफ़ा को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन उसने कहा तो था अम्मी अब्बू के घर कुछ दिन चली जाओ, जब तक अच्छी सी जगह का बंदोबस्त नहीं होता। कोई बात नहीं, ऑडियंस को कहाँ याद होगा, उसी का कसूर है ना सारा। ना अम्मी अब्बू के घर जाके रहता था, ना परस्त कहीं का, मेरे साथ क्यों नहीं घर में बैठा इतने दिन। कोई बात नहीं, सूखी रोटी पानी भिगो भिगो के खा लेती, नहीं जाती डॉक्टर के पास। कुछ भी ना खाते हम लोग, मेरे साथ तो रहता, मेरा हाथ पकड़ के बैठा रहता ना, आज ये दिन ना देखना पड़ता। भला ऐसे मौके पे माँ बाप तो नहीं काम आते हैं ना, मुस्तफ़ा का होना बहुत ज़रूरी था, और उसको तो मेरा एहसास ही नहीं है कितना बदल गया है वो। पहले निकम्मा ने खट्टू ही ठीक था जब घर बैठा रहता था और मैं जॉब करने के लिए जाती थी। जब से इसने काम शुरू किया है, अब नया घर लेना है इसको, गाड़ी भी लेकर देनी है, अच्छा लाइफ स्टाइल भी चाहिए इसको, कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। इस सब से थोड़ा ही ज़िंदगी गुजरती है। प्यार से पेट भरा जा सकता है ना, और प्यार को घर बना के उसमें रहा जा भी सकता है, उसको क्यों नहीं समझ आती। उसको ये बात नहीं समझ आई, तो मेरी उसकी डिवोर्स पक्की।
मुस्तफ़ा को दुख ना हो हमारी गरीबी का, इस वजह से करेले, गोश्त, बैंगन, कद्दू, टिंडा हर चीज़ तो खाती रही, एडजस्ट करती रही ना मैं, उससे ज़रा भी एडजस्ट नहीं हुआ। 2 दिन अचार से रोटी नहीं खा सका वो। मुस्तफ़ा की पुरानी शर्ट्स भी पहनती रही, उस घर को मुरम्मत करके वहाँ एडजस्ट करती रही कि वो तो मेरे साथ रहेगा, मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा। ये हर वक्त ऑफिस काम करता रहता है, मीटिंग्स करता रहता है, क्यों जाता है काम पर, घर में क्यों नहीं बैठ जाता, मेरे साथ कपड़े धुलवाए, बर्तन धुलवाए, इससे ज़्यादा कौन क्या चाहिए होता है औरतों को। और तो कुछ नहीं ना चाहिए मुझे, बस यही चाहिए ना, मेरे साथ बैठे, बातें करे, एक दूसरे की शर्ट्स बदल बदल के पहन लेंगे। ना तो कपड़ों का मसला इतना होता है, ना रोटी का होता है, लेकिन इंसान का हर वक्त साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों का क्या, खुद पल जाते हैं, इसी मोहल्ले में छोड़ देंगे पैदा करके, फिरेंगे दूसरे बच्चों के साथ, पढ़ लिख भी लेंगे, कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे, नहीं तो अपनी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, नहीं तो सैलानी के लंगर पे बैठ जाएंगे। इतना बड़ा मसला तो नहीं था ना मुस्तफ़ा, तुम्हारी अना ने सब बर्बाद कर दिया। बंदा इतना भी मेहनती ना हो, थोड़ा सा तो निकम्मा होना ही चाहिए। काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, नए घर में रखूँगा, इस घर में क्या बुराई है। हनीमून भी यहीं पे हुआ, सब कुछ यहीं पे हुआ, बेबी यहीं पे आया, कितनी निशानियाँ है इस घर की। मैं क्यों अपना घर छोड़ दूँ ये वाला। मुस्तफ़ा को पैसे की वजह से अकेले रहने की आदत हो गई है, तभी कह रहा था जब तक अच्छी जगह का बंदोबस्त नहीं होता तुम अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाओ। हाँ, मैं चली जाऊँ ताकि पीछे से कोई रुबाब आ जाए और ले उड़े मेरे मुस्तफ़ा को, मैं तो नहीं हिली अपनी जगह से। लेकिन हॉस्पिटल से मैं सीधा अपने अम्मी अब्बू के घर की, उसको मुझे मनाना चाहिए। मैं तो रूठूंगी, नाराज़ भी होंगी, तो मेरे जज्बात क्यों नहीं समझता, उसी को मनाना होगा मुझे, नहीं तो डिवोर्स पक्का है। कोई बात नहीं, ऑडियंस को रुला धुला के आखिर में तो हैप्पी एंडिंग होनी ही होनी है, ये तो तय हो गया है ना। आखिर मेरे मुस्तफ़ा ने तो चले जाना है फॉरेन टूर्स पर। आप लोग बैठ के रोते रहिए, लेकिन रोने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आज रात की एपिसोड सिनेमा में देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।